गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 17 अक्टूबर आनंद रस रत्नाकर। भगवान से प्रेम करना बड़ा कल्याणकारी है, मंगल है। आज के पृष्ठ का शीर्षक है। पृष्ठ लिया गया है परम पूज्य महाराज जी के प्रवचन युगल गीत पर, गोपियों के 5 प्रेम गीत। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में गोपी गीत तो बहुत प्रसिद्ध है ही है, और वेणु गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत और एक और प्रणय गीत। तो गोपियों के 5 प्रेम गीत, इनमें युगल गीत में गोपियाँ जब भगवान को उच्चारण के लिए चले जाते थे तो आपस में जो चर्चाएं करती थी, उसी का बहुत सुंदर चित्रण व्यास जी ने युगल गीत में किया है। महाराज जी के प्रवचन अद्भुत है। पिछले महीने भी 5 पृष्ठ युगल गीत में से थे, और इस महीने में भी कल भी है, फिर आगे चल के भी 3 पृष्ठ और है, तो 5 पृष्ठ। युगल गीत में भक्ति का प्रसंग है। तो बम्बई के श्रोता हैं महाराज जी के सामने। अब बम्बई के हो या कहीं के हो, एक आध को छोड़ के बाकी का तो प्रेम जो है वो भगवान से बनना बहुत कठिन है। साधना करते हैं, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, परंतु ये जो प्रेम है वो तो जो प्रत्यक्ष वस्तु होती है उसी से बनता है। ऋषियों ने अर्चा विग्रह को प्रत्यक्ष रख दिया, पर वहाँ भी कल मैं धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज को सुन रहा था, बोले शिक्षित लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं, उनके लिए तो ये प्रेम भगवान के प्रति बनना बहुत कठिन है। कोई कोई पुण्यशाली होता है, इस पे भगवान की कृपा होती है, जो कि शिक्षित में भी देखा जाता है कि बड़ा भक्त है। बाकी शिक्षा जो है वो तो इस प्रेम को, भगवत प्रेम को नहीं होने देती। तो इसका अर्थ है कि पुण्यवान जो है, भगवान की विशेष कृपा जिस पर है, वो ही इस मार्ग में आगे देखा जाता है। बाकी लोगों को तो बार बार संस्कार दिए जाते हैं कि भाई ये संसार का प्रेम, नश्वर वस्तुओं से प्रेम, ये तुमको दुखी करेगा, और भगवान से प्रेम करना ये बड़ा कल्याणकारी है और मंगल है। यहाँ पर एक बात और भी आती है कि भगवान ने अपना स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया। अपने स्वरूप का, पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन 15वें अध्याय में किया। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के भूमिका में, भागवत दर्शन की भूमिका में लेख लिखवाए हुए हैं। उसमें यहाँ भी संकलन है, आनंद रस रत्नाकर में भी, कि भागवत में तो भगवान का समग्र रूप है। भागवत को जैसे जैसे हम देखेंगे, धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज कहते हैं, और भी विद्वान और महापुरुष लोग, कि उपनिषद यानी श्रुति, वेद भगवान, और फिर
भगवद गीता यानी भगवान की वाणी, और उसके बाद व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र की रचना की। कहते हैं कि व्यास जी ने इन तीनों से भी ऊपर यानी कि समाधि भाषा में भागवत को लिखा। तो ऐसा भी परंपरा में माना जाता है कि भागवत की क्या स्थिति है। तो वहाँ महर्षि ने भूमिका के लेख में ये बात बताई है कि भागवत में तो भगवान का समग्र रूप है, जो रूप आप लेना देखना चाहो, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, सगुण निराकार, सब रूप में, यानी कि जर्रे जर्रे में जड़ चेतन सब सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है। ये है भागवत की समाधि भाषा का, यानी ये जितने गिनाए उपनिषद और गीता और ब्रह्मसूत्र, इसका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल रूप है भागवत। इसीलिए भागवत महापुराण की बड़ी महिमा है। तो ये जो पुरुषोत्तम गीता के और ये जो श्री कृष्ण भागवत के और ब्रह्मसूत्र के ब्रह्म, तो ये तीन नहीं है, एक ही है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा क्या जा रहा है कि ये जो आलंबन दिया हमको, क्योंकि निर्गुण निराकार पर तभी पहुंच पाएगा व्यक्ति जब पहले उसको संसार से हटाने के लिए, संसार के प्रेम को हटाने के लिए कोई आलंबन दिया जाएगा। तो ऋषियों ने हमको आलंबन दिया। भागवत में 10वें स्कंद में जो भगवान की लीलाएं हैं, राम भैया आते हैं और उसी का चित्रण करते हैं। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, भगवान का धाम, भगवान के गुण, इन चीज़ों को सुनते 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 सुनते, ये तो कथा सुनने का एक साधना है। उसके अतिरिक्त पूजा पाठ, नाम जप, ध्यान, जो सेवा, इससे क्या है कि संसार का प्रेम। इसीलिए 2-3 दिन पहले पृष्ठ आया था कि साधना का जो आनंद है वो स्वस्थता का आनंद है। यानी साधना में जो व्यक्ति आनंद जब लेने लगेगा, यानी उसको जब वो आनंद प्रकट होगा उसके हृदय में, तो वो इसका अनुभव करेगा कि उसमें कोई पराधीनता नहीं है। सांसारिक आनंद में पराधीनता है, चाहे आपस में स्त्री पुरुष का आनंद हो, चाहे बच्चों का, परिवार का आनंद हो, चाहे विषयों का आनंद हो। क्योंकि विषय नहीं रहे तो अब जागृत में वो व्यक्ति परेशान हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों में कितनी पराधीनता है। और सबसे बढ़िया दृष्टांत तो आजकल महात्मा लोग मोबाइल का देते हैं। तो यहाँ आज के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री ये बता रहे हैं कि ये हमको करना होगा। भगवान से प्रेम करना, क्यों करना? भाई हम तो संसार में आनंद में हैं। कल्पना करो, ठाकुर जी ने सब प्रकार की संपन्नता दे रखी है, शरीर भी स्वस्थ है, परिवार में भी कोई समस्या नहीं है, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ भी सब है ना अनुकूल हैं। तो व्यक्ति सोचेगा कि भाई ये जो महात्मा लोग भगवान से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, इसकी ज़रूरत क्या है? हम तो बड़े आनंद में हैं। तो महात्मा लोग समझाते हैं कि तुम क्या मृत्यु के भय को टाल दिए? क्या तुमको मृत्यु का भय नहीं है? और ये जो इस समय परिस्थिति ठीक है, अनुकूल है, क्या ये हमेशा ऐसी बनी रहेगी? इसकी क्या कोई गारंटी है? अच्छा, तो ये अनुकूल बनी कैसे सब परिस्थिति? हमारे कोई न कोई पुण्य रहे, हमने कोई न कोई अच्छे कर्म किए और इस समय भी अच्छे कर्म कर रहे हैं, तब हृदय में शांति है। तो ये सत्कर्म जो है, उस सत्कर्म के साथ आस्तिक बनना। तो आस्तिक बनना यानी भगवान के मंदिर में गए, हाथ जोड़ा और अपने आ गए, उसको महाराज श्री आस्तिकता नहीं कहते हैं। आस्तिकता अर्थ है जो आज हम पढ़ेंगे, है ना, जो दुनिया में दुखी हैं, आर्त हैं,
वह भगवान को पाता है। तो कल्पना करिए कि दुख जो कि घेरे हुए है चारों ओर से, कोई उससे बचा हुआ है तो बहुत भाग्यशाली है, बाकी तो आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख ये घेरे हुए हैं। और ये दुख जो हैं उससे स्वाभाविक है व्यक्ति प्रार्थना करेगा। तो प्रार्थना जब करेगा तो वह भगवान को पाता है का मतलब भगवान उस पर कृपा करते हैं। क्या अर्थ हुआ? द्रौपदी ने पुकारा, गजेंद्र ने पुकारा, तो आर्त जो है, दुखी जो है, अभी 4था अध्याय आचार्य जी ने लिया, उसमें एक श्लोक आया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो वहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी ने उसका बहुत बढ़िया भाष्य किया। तो शिवावतार हैं, भगवान शंकर के अवतार हैं, जो मेरी जिस प्रकार सेवा करता है मैं उस पर उसी प्रकार अनुग्रह करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा कि जो फलार्थी है उनको मैं फल देता हूँ, यानी वो जो चाहते हैं उसको वो देता हूँ। वो कामना कर रहा है फल की, और जो फलार्थी नहीं हैं, निष्काम भाव से सेवा करते हैं, उनको मैं ज्ञान देता हूँ। और तीसरा बताया कि जो सन्यासी है, मुमुक्षु हैं, तो मुमुक्षु तो मोक्ष चाह रहे हैं, तो बोले कि उनको मैं मोक्ष देता हूँ। और चौथा बताया, जो ये आज का प्रथम पंक्ति है आज के पृष्ठ की, कि जो दुखी हैं और मेरे दरबार में आते हैं तो मैं उन पर अनुग्रह करके उनका जो दुख है ना, वो दुख हटा देता हूँ। तो जो दुनिया में दुखी हैं, आर्त हैं, वह भगवान को पाता है, यानी दुख हट गया तो अब उसकी श्रद्धा बन गई, और जब श्रद्धा बनी तो उससे अब उसकी यात्रा उधर की ओर शुरू हो गई। देखिए भगवान ने इतना बड़ा कष्ट आया था, है ना, और मिटा दिया। अच्छा, अब जब ये बात बताई तो अन्वय व्यतिरेक, व्यतिरेक यानी जो इस प्रकार भगवान में विश्वास नहीं करते, जिनको कोई बल है, धन का बल है, जन का बल है, बुद्धि का बल है, पद का बल है, विद्या का बल है, तो क्या भगवान उन पर कृपा नहीं करेंगे? सूर्य जो है वो तो प्रकाश सर्वत्र दे रहा है, हमने अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली और अब हम चिल्ला रहे हैं कि हमको सूर्य प्रकाश नहीं दे रहा है। भाई खिड़कियां दरवाजे खोल के बाहर आओ। उनके ऊपर, किनके ऊपर? यानी जिनको बल है, धन का बल, बुद्धि का, जन का, पद का, विद्या का, उनके ऊपर यह नंद नंदन श्याम सुंदर की कृपा जो गिरती है उसका अनुभव नहीं होता। आर्त गए भगवान के दरबार में, उसको अनुभव हुआ। क्यों हुआ? आर्त का दिल थोड़ा गीला होता है, तो जो भगवान की कृपा आती है वह उसमें अटक जाती है। तो फिर इसको क्यों नहीं अनुभव हुआ? जो दूसरे पूरे संसार की चीज़ों का बल लिए बैठा है वो अभिमानी है। तो अभिमानी का जो दिल है वह थोड़ा सख्त होता है। सख्त यानी कठोर, उर्दू शब्द है। तो ये जो अभिमानी है उसका दिल स्वाभाविक है कि वो कठोर है, तो भगवान की कृपा उनके अभिमान के ऊपर से छलक कर बह जाती है। जैसे मैंने दृष्टांत दिया कि सूर्य का प्रकाश जो सब दरवाजे वगैरह बंद करके अंदर बैठा है ना, तो उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि इसी प्रकार ये क्यों वंचित हो जाता है? क्योंकि इसको अभी संसार की वस्तुओं का बल है। अच्छा, अब आज के प्रसंग में ये बातें तो हम कई बार सुन चुके हैं, पर आज के पृष्ठ में जो विशेष बात बताने जा रहे हैं महाराज जी, वो इस अगले पैराग्राफ में। वो क्या है? महाराज जी को एक संत मिले
और उन्होंने जो एक बात बताई उसी बात को महर्षि बताने जा रहे हैं। देखो, हमारी वेदांत में बचपन से बहुत रुचि थी, सत्संग में भी रुचि थी। एक महात्मा के पास गए तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम चाहे वेदांत सीखना चाहो, चाहे भक्त बनना चाहो, चाहे धर्मात्मा होना, एक बात हमारी याद रखना। वो महर्षि, उस महात्मा ने क्या बात बताई वो बताने जा रहे हैं। उसकी भूमिका में क्या बताया महर्षि ने कि वो जो महात्मा थे वो जानते थे कि इसकी वेदांत में विशेष रुचि है, बल्कि तत्व रसायनम बहुत कम उम्र में महर्षि ने पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में जो संस्कृत में रचना की थी करीब 200 श्लोकों में। बाद में मुकलपुर के बाबा ने कहा कि तुमको क्या सफ़ेद कागज़ काले करने का शौक़ है क्या? तो महर्षि उनकी जो टिप्पणी है उससे समझ गए कि क्या संकेत कर रहे हैं और उसको गंगा जी में बहा दिया। तो वेदांत की रुचि महर्षि बता रहे हैं कि बचपन से ही हमारे में थी और हम सत्संग भी करते थे जा के, जहाँ पता लगा कि भाई ये महात्मा हैं। तो महात्मा तो सब चीज़ जानते हैं, उनको ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेदांत। वो तो जो भक्त आवेगा उसको भक्ति की बातें बता देंगे, वेदांत में रुचि रखने वाले को वेदांत की बात बता देंगे, सामान्य व्यक्ति आवेगा उसको धर्म की बात बता देंगे। तो ये जो महापुरुष जिनको महर्षि मिले, महर्षि कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा, बोले कि तुम चाहे वेदांत सीखना चाहो, चाहे भक्त बनना चाहो, चाहे धर्मात्मा होना, एक बात हमारी याद रखना। यानी हम तुमको एक बात बता रहे हैं, जीवन में इस बात को भूलना नहीं। वही बात महर्षि इस युगल गीत के प्रवचन में जो सुनाई, उसी का हम लोग आज पाठ कर रहे हैं। जब तक शास्त्र का एक एक अक्षर तुमको सच्चा मालूम न पड़े, तब तक समझना कि हमारे ज्ञान में गलती है और शास्त्र सच्चा है। अब ये जो इस समय हमारे हाथ में है ये भी शास्त्र है, आनंद रस रत्नाकर भी शास्त्र। क्यों? क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति के ये प्रवचन नहीं है, जो ईश्वर कोटि के संत, तो जो संत कहते हैं वही शास्त्र हो जाता है। नानक जी ने कहा गुरु ग्रंथ वाणी, गुरु ग्रंथ साहिब, तो ये तो खैर महर्षि की बाद में आगे जो भी प्रवचन और उन्होंने लिखा उसका सब संकलन है। पर महर्षि अपनी साधन अवस्था में उनको जो बात मिली वो हम लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ एक महात्मा आए हुए थे वृंदावन में, स्वामी शंकरानंद जी, अब उनका शरीर नहीं रहा, बहुत उच्च कोटि के, यानी इतने विद्वान, इतने विरक्त, और ऐसे महापुरुष को भगवान भेजते हैं समय समय पर। प्रवचन करते थे आनंद वृंदावन में, ज़्यादा तो नहीं, मुझे लगता है 5-6 दिन रहे। किसी ने रास पंचाध्यायी को लेकर भागवत में जो प्रसंग है, महात्मा जी को कह दिया कि ये रास पंचाध्यायी नाचना गाना, और वो भी भगवान पर स्त्रियों के साथ, वो उस वाक्य को, उस था तो जो भी विचारक लोग होते हैं, अभी मैंने कहा शिक्षित लोगों में धर्म सम्राट कृपात्र जी कहे कि प्रेम तो होता नहीं है भगवान में, तो इस प्रकार की टिप्पणियां करते रहते हैं। अपने को बताते तो हैं कि हम सत्संगी हैं, पर उनका जो दिमाग है वो हमेशा तर्क पे चलता है। ऐसा गजब का प्रवचन किया, आज भी मैं सोचता हूँ कि उसका वीडियो होता या उसका रिकॉर्डिंग होती
यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि उस संत ने हमको बताया कि जब तक शास्त्र का एक एक अक्षर तुमको सच्चा मालूम न पड़े तब तक समझना कि हमारे ज्ञान में गलती है और शास्त्र सच्चा है। उन्होंने उसमें प्रवचन में बताया कि तुम समझोगे कहाँ। शास्त्र की बात को समझना कोई सामान्य व्यक्ति के अधिकार की बात नहीं है। रासलीला में क्या रहस्य है, वो रहस्य तो महापुरुष लोग बताएंगे, उन्होंने बताया। तो ये जो है हमारे ज्ञान में गलती है, शास्त्र सच्चा है। ये नहीं कि व्यास जी ने ये सब क्या लिख दिया, बल्कि भिक्षु शंकरानंद, औरों की बात तो छोड़ो, ये तो मैंने बताया एक सामान्य व्यक्ति ने टिप्पणी कर दी। भिक्षु शंकरानंद जिन्होंने महाराष्ट्री को ज्ञान दिया, वो भागवत का उपहास करते थे। पावन प्रसंग में स्पष्ट लिखा है महाराष्ट्री ने कि ऐसे ऐसे वाक्य बोलते थे भक्ति को लेकर कि महाराष्ट्री से सहन नहीं होता था। तो महाराष्ट्री को कहना पड़ा कि हम आपको भागवत सुनावें। उनकी विशेषता थी। बोले हाँ सुनाओ। किसी से भी सत्संग कोई कर रहा हो वो चले जाते थे। पर वेदांत के बहुत गजब के महापुरुष थे, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे। तो वहाँ ठाकुर जी ने क्या किया, महर्षि को वहाँ पहुँचाया कि इनमें अभी भक्ति की कमी है, और महर्षि को वहाँ पहुँचाया उनके पास कि इनको वेदांत की निष्ठा ये दे सकेंगे क्योंकि इनमें भक्ति है। तो परस्पर, यानी उसके बाद उन्होंने फिर भागवत का कभी उपास नहीं किया। महर्षि से भागवत सुनी। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो हम अपनी बुद्धि से शास्त्र को लेकर और टिप्पणियाँ करने लगते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। जब तक शास्त्र का एक एक अक्षर तुमको सच्चा मालूम न पड़े तब तक समझना कि हमारे ज्ञान में गलती है और शास्त्र सच्चा है। ये नहीं कि हम इतने बुद्धिमान हैं कि हमने सब शास्त्र को समझ लिया है और यहाँ शास्त्र में ये प्रसंग निकाल देने चाहिए। महर्षि को कहा गया आप भागवत का अनुवाद करिए पर रास पंचाध्याय को निकाल दीजिए। महर्षि ने साफ मना कर दिया। बाद में जब वो लोग राजी हो गए तब अनुवाद किया, जो 2 खंडों में है महर्षि का अनुवाद। तो ये लोग अपनी बुद्धि से सोचते हैं, है ना, कि ये प्रसंग जो हैं वो नहीं रहने चाहिए। इसलिए ये जो वाक्य है आज के पृष्ठ में, मुख्य बात महर्षि को यही बतानी है और इसी से फिर आज के शीर्षक का भी संगति लग जाएगी। आगे जब बताएंगे महर्षि, यह शास्त्र अब उस वाक्य की व्याख्या महर्षि कर रहे हैं। यह शास्त्र जिस देश में, जिस काल में, जिस जाति में, जिस अवस्था में, जिस अधिकारी के लिए जिस वस्तु का वर्णन करते हैं उस रूप में वे बिल्कुल ठीक हैं। अब ये किस अधिकारी के लिए रासपंचाध्यायी का वर्णन किया जा रहा है? जो भक्त है। किस अधिकारी के लिए वेदांत का निरूपण किया जा रहा है? जो विचारवान है। किस अधिकारी के लिए धर्म का निरूपण किया जा रहा है? जिसकी अभी यात्रा इधर शुरू हुई है। उसको समझना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसीलिए महर्षि को जब कहा गया कि आप वेदांत पे प्रवचन करते हैं, इसके वेदांत के अधिकारी तो कोई है नहीं। तो बोले तुम बताओ हम किस पे करें प्रवचन? बोले भक्ति पे करिए। बोले भक्ति का अधिकारी कहाँ है? भक्ति का अधिकारी भी तो कोई नहीं है। ये लोग जो सामने बैठे हैं ये लोग तो धर्म के भी अधिकारी नहीं है। यानी धर्म इनको पहले सिखाना पड़ेगा, ये करो ये मत करो। तो इसलिए महर्षि ने इस प्रकार उनका जो वाक्य है उसको हम लोगों के लिए समझा दिया कि उनका भाव क्या था कि ये शास्त्र जिस देश में, जिस काल में, जिस जाति में, जिस अवस्था में, जिस अधिकारी के लिए जिस वस्तु का वर्णन करते हैं, तो कहीं तो विधि निषेध का वर्णन कर रहे हैं और वही शास्त्र यानी वेद भगवान आगे उपनिषदों में उसका सबका निषेध कर देंगे। उसको आगे बताने जा रहे हैं महर्षि। तो उस रूप में वे बिल्कुल ठीक है।
तो शास्त्र के पास हम जब भी जाए, इसी का अर्थ, इसी का जो भाव है, इसी को कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ यही है कि गुरु और शास्त्र में पूर्ण विश्वास। उसी श्रद्धा की एक प्रकार से व्याख्या है। अच्छा, अब आगे देखिए, कह रहे हैं कि और जिस ब्रह्म ज्ञान के हो जाने पर शास्त्र बाधित हो जाते हैं, यह वर्णन भी शास्त्र करते हैं कि हम बाधित हो जाते हैं। यहाँ रुक जाइएगा। यहाँ क्या कह रहे हैं कि अब तक तो शास्त्र ने ये बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पर आगे जब उपनिषदों में ये वर्णन आ रहा है कि जिसको गौड़पादाचार्य जी ने बहुत ही सरल करके बता दिया, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षुर न वही मुक्त इत्येषा परमार्थता। यानी न तो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है ना, तो जब उत्पत्ति नहीं हुई तो स्थिति का सवाल ही नहीं है, और फिर प्रलय भी नहीं हुआ। भाई सृष्टि उत्पन्न होती तब तो प्रलय होता। हमने मंद अंधकार में थी तो रस्सी, हमको लगा सर्प है, हम डर गए। बाद में जब पता लगा तो वो सर्प नहीं है, रस्सी है। तो ऐसा थोड़ी कि वहाँ सर्प की उत्पत्ति हो गई थी। जो सर्प हमको दिखा मंद अंधकार में भ्रांति के कारण, वहाँ था थोड़ी। ऐसे ही जब तक अज्ञान है, तो जैसे स्वप्न का दृष्टांत महात्मा लोग देते ही हैं, ठाकुर जी ने बहुत बड़ी सुविधा कर दी। अगर स्वप्न हमारे जीवन में नहीं देते तो वेदांत समझना असंभव है। तो स्वप्न हम देखते हैं और बाद में उठते हैं तो सब कुछ भी नहीं है। स्वप्न का न देश न काल न वस्तु न है न व्यक्ति, न वहाँ के हिमालय न नदियाँ, कुछ नहीं। तो ऐसे ही ये जो जागृत का है, आगे शास्त्र इसको बाधित करते हैं। ये वाक्य समझाने के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। महर्षि कह रहे हैं कि जिस ब्रह्म ज्ञान के हो जाने पर शास्त्र बाधित हो जाते हैं। शास्त्र बाधित हो जाते हैं मतलब, अब जब वो स्वयं गौड़पादाचार्य जी कह रहे हैं मांडुक्य उपनिषद का लब्बो लबाब कि न तो सृष्टि हुई है ना, तो जब हुई नहीं तो उसकी स्थिति और उसका प्रलय, इसकी चर्चा भी कोई अर्थ नहीं है। न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक। भाई हम तो बंधन में हैं, है ना, हम तो साधना कर रहे हैं, हम तो साधक हैं, वो भी उसका भी निषेध कर दिया। तो भाई मुमुक्षु तो होते ही हैं, न मुमुक्षु बोले मुक्त होते हैं। हमने देखा है हमारे महर्षि मुक्त थे, जीवन मुक्त थे, न वही मुक्त है। इत्येषा परमार्थता। परमार्थता यानी जो उपनिषदों का ज्ञान है वो सबको बाधित कर देता है। क्या अर्थ हुआ? जब हम जागे स्वप्न से तब हमको पता लगा कि वहाँ का कुछ भी सच्चा नहीं था। अभी हम स्वरूप में सोए हुए हैं, स्वरूप में हम जगेंगे तब ये गौड़पादाचार्य जी की बात समझ में आवेगी। स्वरूप में कौन जगे हैं? महापुरुष लोग। तो फिर महापुरुष लोग जगे हैं तो बस एक ही बात क्यों नहीं बताते? तरह तरह की बातें क्यों बताते हैं? बताया ना, ये शास्त्र जिस देश में, जिस काल में, जिस जाति में, जिस अवस्था में, जिस अधिकारी के लिए जिस वस्तु का वर्णन करते हैं उस रूप में वे बिल्कुल ठीक है। तो अब इस वाक्य को अगर व्यक्ति समझ गया तो कहीं कुछ भी नून नच नहीं करेगा कि ये बात ये हटा देनी चाहिए, इसको रखना चाहिए, है ना। ये कोई भारतीय संविधान थोड़ी है कि उसमें, है ना, वो करते जाओ। शास्त्र अर्थ है ये जो वेद के आधार पर ही आगे सब शास्त्र है, उसी को हम शास्त्र कहते हैं। वेद के विरोध में अगर भगवान बुद्ध ने भी कहा, बुद्ध को भगवान हम लोगों ने माना परंतु हमने बुद्ध की बात को नहीं माना। किसी कारण विशेष से उन्होंने वेद का वहाँ खंडन किया, तो वैसा समय आ गया था, सब लोग गलत कर रहे थे। भगवान बुद्ध को हमने भगवान माना पर बुद्ध की बात को नहीं माना। आज भी बुद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन कहते हैं। आस्तिक दर्शन में उसकी गिनती नहीं। भगवान शंकराचार्य आए
सब बौद्ध पूरा फैल गया था भारत में। उन्होंने शास्त्रार्थ करके और पूरा यहाँ से रवाना कर दिया। एक दो जगह है अभी वाराणसी वगैरह में, बाकी ये सब थाईलैंड और कहाँ कहाँ दूसरे देशों में। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जिस अधिकारी के लिए जिस वस्तु का वर्णन करते हैं उस रूप में वे बिल्कुल ठीक है। तो इसका अर्थ है कि ये जो मेरे हाथ में पुस्तक है और इसमें कोई ऐसी बात कह रहे हैं महर्षि जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है, तो वहाँ महर्षि को भी हम नहीं मानेंगे। महर्षि ने अपना दृष्टांत दिया है श्रद्धा का। कोई बात किसी महापुरुष ने कही, तो महर्षि को अपनी बुद्धि से लगा कि ये बात तो है ना बिल्कुल गलत है, ये तो शास्त्रीय बात हो ही नहीं सकती। उस समय की पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में उड़िया बाबा से उनका संबंध बन गया था। तो उसने बताया कि जिसने वो बात बताई, बोले कि ये तो उड़िया बाबा जी महाराज ने ये बात कही है जो मैं कह रहा हूँ। अरे बोले उनकी बात है तो बिल्कुल ठीक है। बोले ये क्या बात हुई, अभी अभी आप कह रहे थे कि ये गलत है और अभी आपने कह दिया सही है। यानी हमारी बुद्धि गलत है। उस महात्मा ने क्या कहा, बोले कि जब तक शास्त्र का एक एक अक्षर तुमको सच्चा मालूम न पड़े तब तक समझना कि हमारे ज्ञान में गलती है, शास्त्र सच्चा है। तो वहाँ उड़िया बाबा जी महर्षि जानते हैं कि हो सकता है हमारी बुद्धि इस समय उस वाक्य को लेकर नहीं विश्लेषण कर पा रही है, किस अधिकारी के लिए वो बात कही गई है। इसलिए महर्षि ने जैसे उड़िया बाबा का नाम आया, बोले कि नहीं तो बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कारण क्या बना, क्योंकि वेद शास्त्र जो हैं वो ही प्रमाण है। वेद शास्त्र के अब उस वाक्य को महर्षि ने अपनी बुद्धि लगाई होगी, तो बुद्धि लगाई तो समझ में आ गया कि वो किस लिए कहा बाबा ने। तत्काल तो उसका खंडन कर दिया, पर जैसे ही पता लगा कि उड़िया बाबा की बात है, फिर महर्षि ने कहा कि नहीं, वो गलत नहीं हो सकता। ये शास्त्र जिस देश में, जिस काल में, जिस जाति में, जिस अवस्था में, जिस अधिकारी के लिए जिस वस्तु का वर्णन करते हैं उस रूप में वे बिल्कुल ठीक है। और जिस ब्रह्म ज्ञान के हो जाने पर शास्त्र बाधित हो जाते हैं, यह वर्णन भी शास्त्र करते हैं। अभी जो मैंने श्लोक सुनाया वो भी तो शास्त्र का श्लोक है। वो भी तो शास्त्री कह रहे हैं कि हम उस स्थिति में जब वो स्वरूप में जाग जाए, तो स्वरूप में जो जग गया उसके लिए ये भी सब स्वप्न है। वो स्वप्न में ठाकुर जी हमको जगा देते हैं, प्रकृति हमको जगा देती है। यहाँ सद्गुरु जगाएंगे, तो सद्गुरु कैसे जगाते हैं, उसमें जागना पड़ेगा और इसमें जानना पड़ेगा। इसीलिए सत्संग सत्संग सत्संग। जब जानेंगे हम तो हम जग गए। अब शास्त्र ही ने तो उसको जनवाया। वही बात बता रहे हैं कि शास्त्र ही बताएंगे कि ये बाधित हो जाता है। अच्छा, अब आगे देखिए, शास्त्र बताते हैं कि अमुक अवस्था में सब मिथ्या है। तो उन्होंने मतलब महात्मा जी ने कहा, देखो वह अवस्था तो प्राप्त न हो। अब वो वाक्य महर्षि ने समझा दिया। अब आगे ये जो बाधित होने वाली बात है ना, ये थोड़ी गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि हम बैठे थे वहाँ, हमारे मित्र थे और भोजन था डॉक्टर लुल्ला के यहाँ। भोजन नहीं, ब्रेकफास्ट, नाश्ते पे गए थे बम्बई में। तो हमारे मित्र का प्रेमपुरी आश्रम में मांडू के उपनिषद पे प्रवचन चल रहा था और वो परिवार था महर्षि का भक्त परिवार। तो डॉक्टर लुल्ला तो अब नहीं रहे, तो वो उनकी पत्नी वरुण और बेटी, वो जो देवी जी थी, हमारे मित्र को हमने जब बताया कि ये मांडू के बोल रहे हैं, बोले कि स्वामी जी बताइए हमको आप क्या बोलते हैं। वो वरुण जो उनका बेटा था 14-15 साल का, वो भी सुन रहा था। इन्होंने कहा कि वो तो कुछ तुम्हारी समझ में आवेगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो मांडुक्य में कहते हैं कि सृष्टि हुई नहीं। अब वो जो बेटा सुन रहा था बुद्धिमान था, स्वामी जी कह रहे हैं कि सृष्टि हुई नहीं। तो
महात्मा जी का कहने का ये भाव था कि तुम्हारी समझ में नहीं आवेगा जो मांडू के हम बोल रहे हैं। वो बेटा क्या कह रहा है? बेटा कहता है कि स्वामी जी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जो आप कह रहे हैं। स्वामी जी बहुत चतुर थे। स्वामी जी ने कहा, मैं बताता हूँ तुमको क्यों ऐसा लगता है। क्योंकि पढ़ाई करने में तो बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। तो ये जो वाक्य हमने बोला है ना, ये तुम्हारे काम का है। महर्षि क्या कह रहे हैं? जिस ब्रह्म ज्ञान के हो जाने पर शास्त्र बाधित हो जाते हैं, ये वर्णन शास्त्र करते हैं। ये इस पर व्याख्या हो चुकी। आगे क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि देखो, वह अवस्था तो प्राप्त न हो, अर्थात तत्व साक्षात्कार तो प्राप्त न हो, और यह भक्ति जो अंतःकरण का निर्माण करने वाली, युगल गीत पर बोल रहे हैं, यह जो भक्ति है जो अंतःकरण का निर्माण करने वाली है, सर्वोत्तम रसायन है, सर्वोत्तम औषधि है, अब इसको मिथ्या कह देना माने दवा को अपने हाथ से फेंक देना है। भाई वो अवस्था प्राप्त नहीं हुई। वो बच्चा कह रहा है कि, है ना, आप जो कह रहे हैं हमको भी कभी कभी ऐसा लगता है, तो बच्चे की बात थोड़ी मानी जाएगी। बताया महात्मा जी ने क्यों तो ऐसा सोच रहा है, क्योंकि सृष्टि नहीं है तो फिर तो अपना मौज ही मौज है ना। तो इसलिए भक्ति करनी पड़ेगी। जैसे रोगी दवा को अपने हाथ से फेंक दे, यह वैसा ही है। यानी भक्ति को मिथ्या कह देना, है ना, बिना भक्ति किए, ये बहुत गड़बड़ है। जिसका अंतःकरण अशुद्ध है, बहुत ध्यान से सुनना, जिसका अंतःकरण अशुद्ध है, जिसके अंतःकरण में विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भरे पड़े हैं, जिसका अंतःकरण संसार के राग द्वेष से दूषित है, यदि वह भगवान की भक्ति का त्याग कर दे तो उसने क्या किया कि रोगी ने अपने रोग की दवा पानी में फेंक दी। कैसे सुधरेगा उसका अंतःकरण? तो वह जो सिद्ध महापुरुष थे, उन्होंने हमको जो बात बताई, क्या बताई कि जैसे जिज्ञासु के लिए वेदांत, ध्यान देना, वेदांत सबके लिए नहीं है। महर्षि को उलाहना दी गई कि आप ये वेदांत जो बोलते हैं सब अकर्मण्य बन रहे हैं। सबको लगता है कर्म करने की जरूरत ही नहीं है, सृष्टि तो है ही नहीं, आप अकर्मण्य बना रहे हैं लोगों को। महर्षि ने कहा कि नहीं, आप ध्यान दीजिए, हम वेदांत का उपदेश किसके लिए करते हैं? जो जिज्ञासु है, जो वैराग्यवान है, जो विरक्त है, जिसको संसार में अब कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए वेदांत का उपदेश है। देखिए क्या कह रहे हैं। तो ये वह जो सिद्ध महापुरुष थे, उन्होंने हमको जो बात बताई कि जैसे जिज्ञासु के लिए वेदांत सत्य वस्तु का प्रतिपादन करता है, तो उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हो गया ना? सत्य वस्तु का प्रतिपादन कर रहा है कौन? वेदांत। किसके लिए? सबके लिए नहीं, जिज्ञासु के लिए। सबके लिए धर्म का प्रतिपादन कर रहा है। शास्त्र जो है सबके लिए भक्ति का प्रतिपादन करते हैं, सबके लिए वेदांत का प्रतिपादन नहीं है। तो जैसे जिज्ञासु के लिए वेदांत सत्य वस्तु का प्रतिपादन करता है, क्यों? उसको परमार्थ सत्य जानना है, व्यावहारिक सत्य से उसको कुछ लेना देना ही नहीं है ना। उसके लिए ये तो स्वप्न है, यानी इतना उसमें वैराग्य है कि इसके लिए कोई महत्व बुद्धि नहीं है। तो अब जिसको इसके लिए नचिकेता को कितना प्रलोभन दिया है, कठोपनिषद आप पढ़ें, यमराज ने पूरी परीक्षा ली कि ज्ञान का अधिकारी है कि नहीं। जब स्पष्ट कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ज्ञान दीजिए, तब वो कठोपनिषद, भगवान शंकराचार्य जी ने नचिकेता को प्रणाम किया है। अरे नचिकेता तो बालक है, उसको भगवान शंकराचार्य, भगवान शंकर के अवतार, उसे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? वहाँ विद्वानों ने लिखा है कि ये उस ज्ञान को वहाँ से यमलोक से यहाँ लेके आया मर्त्यलोक में। ये जो कठोपनिषद बनी वो कैसे बनी कि वो पूरा का पूरा जो वर्णन है, इसलिए नचिकेता को प्रणाम किया है। वेदांत सबके लिए नहीं है। जिसके हृदय में कोई लोभ, कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कुछ नहीं है, कोई वासना नहीं है, उसके लिए, यानी वेदांत उसका उपदेश
उसमें काम करेगा, उसी को ज्ञान होवेगा। जब तक चित्त शुद्ध नहीं है तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। तो जिज्ञासु के लिए वेदांत सत्य वस्तु का प्रतिपादन करता है। वैसे ही भगवत प्रेमी के लिए भक्ति शास्त्र अंतःकरण को शुद्ध करके भगवदाकार करने के लिए बिल्कुल शुद्ध वस्तु का प्रतिपादन। मुंबई के लोगों को बता रहे हैं कि ये युगल गीत जिस पे मैं बोल रहा हूँ वो तो सब वेदांती हैं सुनने वाले। वेदांती मतलब सच्चे वेदांती नहीं। प्रेमपुरी जी का सुन सुन के है तो सब जितने दोष हैं सब जीवन में है, पर वेदांत सुनाया उन्होंने प्रेमपुरी जी ने तो सबको संस्कार बन गया कि भक्ति वक्ति की तो चर्चा फालतू है। तब महर्षि को कहना पड़ रहा है कि ये तो तुम लोग दवा को फेंक रहे हो। वैसे भगवत प्रेमी के लिए भक्ति शास्त्र अंतःकरण को शुद्ध करके, तो भगवत प्रेमी के लिए मतलब भगवत प्रेमी बनना पड़ेगा, भगवान के प्रति प्रेम करना पड़ेगा। अभी तो संसार के प्रति प्रेम है और वेदांत की बड़ी बड़ी बात करके है ना, और सब वासनाएं बनाए तभी जेल में पड़े है ना। अंतःकरण को शुद्ध करके भगवदाकार करने के लिए बिल्कुल शुद्ध वस्तु का प्रतिपादन करता है। भगवान से प्रेम करना ये बड़ा कल्याणकारी है, मंगल है। नारायण 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 नारायण।